कैसे आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूँ नया टॉपिक, हिस्टैरिसीस ग्राफ। और ये ग्राफ क्या होता है, किनके बीच में होता है, क्या मैग्नेटिक या मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड करते हैं, बहुत अच्छे से अपन इधर समझते हैं। आप लोग फटाक से पढ़ते हैं, पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। बड़ा ही अच्छा प्यारा और छोटा सा टॉपिक है, आ जाए समझें, ठीक है। आ जाए, ठीक है ना। मेरे साथ में आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, हिस्टैरिसीस ग्राफ, ठीक ना। अच्छा, समझें और सीखें कि हिस्टैरिसीस ग्राफ आपका होता क्या है, ठीक ना। आ जाए, ठीक ना। और ये हिस्टैरिसीस का मीन क्या होता है, क्या ग्राफ होता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड करते हैं, अपन समझते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बेसिकली हमारे पास में है क्या। तो ये हमारे पास में क्या है, आपका प्रॉपर्टी ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक ना। तो ये कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन, हिस्टैरिसीस का यूज करते हैं, इसका ग्राफ, ठीक है ना। अब समझो सीखें कि इनका जो ग्राफ जो है, कुछ बुक्स में क्या है अलग अलग दिया जाता है, ठीक ना। कुछ बुक्स में अपन एच और बी के साथ में है होता है, यहाँ पर अपन लोग बनाएंगे क्या, एच और आई के साथ, मतलब ग्राफ आपका एक ही है, बाद में जाके क्या करते हैं आई एच सब सिमिलर कर देते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, समझे और सीखें। हमारे पास में है क्या, लेट एज्यूम कि मेरे पास में क्या है, कोई भी एक कॉइल है जो कि आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमारे पास में क्या है, आपका सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड मैंने क्या किया है, किसी भी एक बैटरी से यहाँ पे भली भांति कनेक्ट किया हुआ है, लाइक दिस। अच्छा, अब मैंने क्या किया, कोई भी एक मटेरियल क्या किया, जो मटेरियल जो है हमारे पास में किसका है, बोले आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या किया मैंने यहाँ पर सोलेनॉइड के बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, लाइक दिस। अगर मैंने मटेरियल अगर यहाँ पे प्लेस किया है तो समझना कि मेरे पास में अगर करंट पास होगी तो सोलेनॉइड में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो किस कदर होगा, वो अपन क्या समझेंगे, इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या कि इसमें कोई ना कोई करंट है, मेरे पास में करंट पास होगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब हमारे पास में कोई ना कोई आपका मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई मेरे पास में आपका मैग्नेटाइजेशन होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला कि करंट इक्वल टू मेरे पास जीरो है, किसमें, करंट जो है मेरे पास में सोलेनॉइड की, वो हमारे पास में क्या है, बोला आपकी जीरो। अगर करंट जीरो है इसका मतलब क्या है कि आपका मैग्नेटाइजेशन भी आपका जीरो होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब मेरे पास में क्या है, बोला आपका जो आई जो है, मतलब वो भी हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, मतलब आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो, मतलब सब कुछ जीरो, ठीक है ना। तो जो ग्राफ जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका जीरो, मतलब इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा ग्राफ आपका क्या होगा, इस वाले पॉइंट से आपका यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। अच्छा, अब समझें और सिर्फ सीखें क्या कि मैंने क्या किया, करंट इंक्रीज की। अगर करंट इंक्रीज करूंगा तो आपका मैग्नेटिक या अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब आपका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा क्या, एच एंड आई आर नॉट प्रोपोर्शनल ईच अदर, ठीक ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होते हैं, मतलब ये हमारे पास में आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच ऐसा नहीं होता है। पहले बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ये कुछ अलग ग्राफ होता है, मतलब ये प्रैक्टिकली आपका ट्रू होता है, ठीक है ना। अच्छा, समझे और सीखें। मैंने क्या किया कि आई को इंक्रीज किया, मतलब करंट इंक्रीज की, मतलब आई इंक्रीज होगा, मतलब आपका आई इंक्रीज होगा, मतलब आपका एच इंक्रीज होगा, मतलब आपका आई इंक्रीज होगा। कैसे, आ जाए समझें कि मेरे पास में क्या है, आपका कुछ समथिंग लाइक ये, ठीक ना। अब मैंने क्या किया, समझते रहना कि मैंने क्या किया, एच को इंक्रीज करता जा रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि हमारे पास में जो मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस वो आपका इंक्रीज ही नहीं हो रहा है।
इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मटेरियल जो है इसमें क्या होगा, आपका कोई ना कोई, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैं इंक्रीज करता हूं तो हमारे पास में क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने इंक्रीज किया, इसका मतलब यहां पर आपका मैग्नेटिक डाइपोल आपके यहां पे क्रिएट होगी, और वो क्रिएट होते 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 एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि आप फील्ड को कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, आपका मैग्नेटाइजेशन उसके बाद में इंक्रीज होगा ही नहीं, आपके डाइपोल आपके जनरेट नए होंगे ही नहीं। अगर डाइपोल अगर इंक्रीज नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है आपका ये जो पॉइंट जो है वो आपका कैसा पॉइंट आ गया, वो ना आपका सैचुरेशन पॉइंट, मतलब ये मैं यहां लिख भी देता हूं, हमारे पास में सैचुरेशन पॉइंट मेरे पास में यहां आ गया, ठीक है ना, सैचुरेशन पॉइंट हमारे पास में यहां आ गया। अगर सैचुरेशन पॉइंट आ गया कोई बात नहीं, ठीक है ना, आने दो। अब मैंने क्या किया कि अगर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखें, यहां पे मैंने क्या किया है, आई को इंक्रीज किया है, आई को इंक्रीज किया तो एच इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, समझे, हमारे पास में ये एच इंक्रीज हुआ है, सॉरी मतलब आई का मतलब क्या है, आपकी करंट, एच इंक्रीज हुआ तो मेरे पास में आई मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुआ। अगर मैंने क्या किया, एच को या आई को मैंने मतलब करंट को जीरो कर दिया, हमारे पास में आपका एच जीरो हो जाएगा। तो मैंने देखा क्या कि जो ग्राफ जो आपका जो रिटर्न जो आया है वो आपका समथिंग लाइक ये आया है, मतलब समथिंग लाइक का मतलब ये का मतलब क्या हो गया कि मैंने देखा कि हमारे पास में आपका मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनसाइड द मटेरियल वो आपकी जीरो नहीं हुई, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल जो है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये वो आपका क्या हो गया, परमानेंटली कुछ मैग्नेटाइज्ड हो गया। मैग्नेटाइज्ड का मतलब पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, ये मेरे पास में क्या है बोला आपका, ये इनपुट का केस है, और ये मेरे पास में क्या है बोला आपका, ये हमारे पास में आपका आउटपुट का केस है। आउटपुट का मतलब आपका जो मैग्नेटिक आपकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। अच्छा समझे और सीखें कि मेरे पास में आपका ये O है तो मैंने इसको पॉइंट का नाम दे दिया क्या, P, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने क्या किया, एक रिवर्स मैंने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास की। तो मैंने क्या किया, एक रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड मैंने अप्लाई किया, जिससे कि मेरे पास में क्या हो जाए, मैग्नेटाइजेशन फील्ड क्या हो जाए, बोला आपका जीरो हो जाए, मतलब हमारे पास में मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो है या आई जो है वो मेरे पास में क्या हो जाए, बोला आपका जीरो हो जाए, मतलब समथिंग लाइक ये, ठीक ना। अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको क्लियरली बताता हूँ कि हमारे पास में कहानी है क्या। लेटेस्ट आ जाए, समझें और सीखें बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझना है। तो मैंने क्या किया कि H हमारे पास में H मैंने लगाया, वो भी किधर बोले आपका, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आपका क्या है बोले आपका रिवर्स डायरेक्शन। अगर रिवर्स डायरेक्शन में मैंने क्या किया है, H को लगाया है, तो मेरे पास में यहाँ पर जो है ये मेरे पास में पॉइंट, इसको बोल देता हूँ क्या मैं आपका Q। तो मेरे पास में क्या हो गया बोले आपका कि I जो है मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी जो है वो आपकी जीरो हो रही है, कब, जब मैंने H को नेगेटिव अप्लाई किया है। फिर मैंने क्या किया, नेगेटिव अप्लाई और करता गया और करता गया और करता गया, तो मैंने फिर से देखा कि हमारे पास में फिर से क्या हो गया, यहाँ पर आपका फिर से जो मटेरियल जो है वो फिर से क्या हो गया, मेरे पास में मैग्नेटाइज हो गया, ठीक ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। अब मेरे पास में फिर से मैंने क्या किया, फिर से मेरे पास में समझना कि यहाँ से यहाँ तक जब मैं गया, ये वाला जो पॉइंट जो मेरे पास में समझना, इसके मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास में A, ये Q है, ये V है, ये C है, और ये मेरे पास में क्या है, D, ठीक है। अच्छा अब समझना कि अगर मैंने क्या किया है, समझें कि यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटाइज किया, इसके बाद में फिर इसको डीमैग्नेटाइज किया, उसके बाद में फिर से मैंने इसको मैग्नेटाइज किया, उसके बाद में मैंने फिर से इसको क्या किया, डीमैग्नेटाइज किया, मतलब देखें H मैंने फिर से जीरो कर दिया, मतलब नेगेटिव जो H है मैंने फिर से जीरो कर दिया, तो फिर से मेरे पास में जो है, अगर मैंने इसको P बोला है तो इसको P डैश बोल देते हैं, अगर ये Q बोला है तो इसको ऊपर बोल देते हैं क्या, Q डैश, ठीक है ना। अच्छा समझे और सीखे, बहुत अच्छे से समझना कि मैंने क्या किया, H को जीरो कर दिया। H को जैसे ही मैंने क्या किया, जीरो किया, हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिर से मेरे पास में आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने क्या किया, अब लेकिन मैग्नेटाइज जो हुआ है वो आपका नेगेटिव में हुआ है, फिर से मैं क्या करूंगा, H को पॉजिटिव करूंगा, फिर से मेरा क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर से ये क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। अच्छा अब समझे, अब मैं सारी चीजों को क्या करता हूं, कंबाइन करता हूं एक एक करके, आ जाए, ठीक है ना। तो मेरे पास में समझना
कि यहां से ए से ओ तक, मैं देखिए यहां पे नोट कर रहा हूं सबसे पहले ओ से, ये हमारे पास में ओ टू ए जो है वो मेरे पास में क्या हो रहा है बोला आपका मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक ना, मैग्नेटाइज किया मैंने ओ से ए तक, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ है, फिर से मेरे पास में जो है मैंने क्या किया, इसको यहां से यहां तक जो है मैंने क्या किया, ए से समझना, ए से मैंने क्या किया है क्यू तक हमने क्या किया, डीमैग्नेटाइज किया है, ठीक ना। समझे सीखें कि ए टू क्यू मेरे पास में क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं, हमारे पास में ए टू क्यू तक मेरे पास में क्या हो रहा है बोला आपका डीमैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज्ड, ठीक ना। अब समझें कि यहां से मैंने क्या किया, समझना बहुत अच्छे समझना, Q से B तक फिर से हमारे पास में मटेरियल जो है वो आपका क्या हो गया बोले आपका मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा मैग्नेटाइज, ठीक ना। मैग्नेटाइज का मतलब आपका आई कुछ ना कुछ होगा, बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है कि यहां पे मेरे पास में क्या है, समझें कि Q तक आपका डीमैग्नेटाइज का मतलब आपका जीरो कर दिया, मतलब आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो कर दिया। फिर मैंने क्या किया है, Q से V तक मेरे पास में आपका कुछ ना कुछ आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, मतलब मैंने क्या किया है, फिर से मैंने क्या किया, डीमैग्नेटाइज किया। अच्छा, समझे सीखें बहुत अच्छे से कि जब मैंने मैग्नेटाइज किया है तो हमारे पास में जो H जो है वो आपका इज नॉट इक्वल टू क्या होगा बोला आपका जीरो होगा या नहीं होगा, बोला बिल्कुल होगा, ठीक ना। जो H जो है मेरे पास में, H जो है वो आपका क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आपका H जीरो नहीं होगा। जब मैंने डीमैग्नेटाइज किया है, समझना कि मेरे पास में A टू P पर हमारे पास में H क्या है बोला आपका जीरो, बहुत अच्छे से समझना, A टू P पर मेरे पास में H इक्वल टू हमारे पास में क्या है बोला आपका जीरो है, ठीक ना। अच्छा, P टू Q में मेरे पास में क्या है, P टू Q में हमारे पास में क्या है, जो H जो है वो आपका कैसा है बोले आपका नेगेटिव है, H जो है वो मेरे पास में कैसा है बोले आपका नेगेटिव। देखिए बहुत सारे टर्म्स आपके लाइफ में अब आने वाले हैं। अच्छा, Q टू V जो है मेरे पास में, Q टू V जो है वो मैंने क्या किया है, समझें Q टू V पे मैंने क्या किया है आपका फिर से मैग्नेटाइज कर दिया, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ Q टू V पे मैंने क्या किया, फिर से इसको मैग्नेटाइज कर दिया, ठीक है। Q टू V पे मैग्नेटाइज किया है, लेकिन Q टू V में मेरे पास में जो H जो है वो मेरे पास में आपका नेगेटिव है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया है, मतलब ये आपका मैग्नेटाइज होगा लेकिन कैसा होगा बोले आपका अपोजिट, ठीक ना। एक बार कैमरा में जरूर चेक करने चाहेंगे अपन कि हाँ जी बिल्कुल बराबर है, एक नंबर कहानी है अपनी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, समझे सीखें कि यहां पर अपोजिट तो किया, लेकिन H जो है मेरे पास में Q टू B में H जो होगा वो आपका कैसा होगा बोले आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, V टू Q, समझे बहुत अच्छे समझना कि मैंने क्या किया, फिर से देखिए मेरे पास में P डैश टू Q डैश जो है वो मेरे पास में फिर से क्या हो जाएगा, देखें आपका डीमैग्नेटाइज हो गया, समझे, ठीक ना। तो हमारे पास में क्या है, P डैश टू Q डैश मेरे पास में क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज्ड, ठीक ना। अच्छा, इसमें जो H जो है वो मेरे पास में कैसा होगा, H कैसा होगा बोला आपका, P टू Q कैसा होगा आपका पॉजिटिव, बहुत अच्छे से समझना, ये हमारे पास में कैसा है बोला आपका पॉजिटिव है H, सॉरी फॉर डेट आ जाए, ठीक ना। समझे H मेरे पास में पॉजिटिव है, फिर मैंने क्या किया, Q डैश टू A फिर से मैग्नेटाइज हो गया, देखें, ठीक ना। ये मेरे पास में एक क्या हो गई, साइकिल बन गई, Q डैश टू A क्या हो गया आपका फिर से आपका मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल, बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास में Q डैश टू A जो है वो मेरे पास में कैसा है, H कैसा होगा बोला आपका फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपका H जो है मतलब वो मेरे पास में फिर से क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक ना। देखिए मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज फिर से मैग्नेटाइज, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या एक आपकी साइकिल बन गई। अच्छा, अब समझे और सीखें कि OP जो है, मतलब ये मेरे पास में OP जो होगा इसको अपन बोलेंगे क्या, रिटेंटिविटी, ठीक ना। OP जो है वो मेरे पास में क्या है वो ना आपका रिटेंटिविटी है, इसके कुछ नाम हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना और सीखना, ठीक है ना। रिटेंटिविटी मेरे पास में है क्या, ये मेरे पास में आपका मैग्नेटाइजेशन की क्वांटिटी है, ठीक ना, एक वैल्यू है, अ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन H या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो,
ठीक है ना। तो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, अ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेयर H इज इक्वल टू 0, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी क्या होगी, बोले आपकी 0 होगी। इसी को अपन क्या बोलेंगे, बोले रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। इस वाले मटेरियल की आपकी रिटेंटिविटी है कि ये आपका, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक, देखिए आपका अगर परमानेंट मैग्नेटिक अगर मैं बनाता हूं ना, तो मैं क्या करता हूं, किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस करता हूं, उस मटेरियल को, तो उसमें क्या आती है आपकी परमानेंट आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। मतलब आपका जो रिटेंटिविटी है वो आपकी कैसी प्रॉपर्टी, बोले आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। मतलब आपका मैग्नेटाइजेशन आपका हो गया, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ऑफ द सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले अच्छा। ये मेरे पास में क्या हो गया, आपका मैग्नेटाइजेशन हो गया। अच्छा, अब आ जाए समझे सीखें कि मेरे पास में जो OQ जो है इसको अपन बोलते हैं क्या, कॉस्टिविटी। कॉस्टिविटी या इसको बोलते हैं क्या, OQ, ठीक है ना। एक बार कैमरे में जरूर चेक करना चाहेंगे अपन, ठीक है, बिल्कुल बराबर है। कॉस्टिविटी हमारे पास में होती क्या है, समझें सीखें। इस पे थोड़ा सा है लेकिन मैं इसी में आपके लिए डिफाइन कर देता हूं, समझें सीखें, ठीक है ना। ये मेरे पास में है क्या, द रिवर्स वैल्यू ऑफ H वेयर मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू इज बिकम्स टू 0, ठीक है ना। I क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। मतलब जो I जो है मेरे पास में, I जो है, ये जो I जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखूंगा क्या, अ रिवर्स वैल्यू ऑफ H वेयर मैग्नेटिक, या मैं यहां लिखूंगा क्या, वैल्यू ऑफ वेयर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिकम्स इक्वल टू 0। क्या आपको कॉस्टिविटी का मीन समझ आ गया क्या? अच्छा, अब समझो सीखें कि मेरे पास में कुछ कहानी, हमारे पास में कुछ समथिंग लाइक ये हैं। पहले तो क्या करें, आप इसको रफ नोट करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। कॉस्टिविटी की हमारे पास में जो है, कॉस्टिविटी जो है वो आपकी डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे और सीखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट करें। चले फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, आ जाएं, ठीक है ना। अब समझना कि हमारे पास में कुछ ये कहानी हो गई कॉस्टिविटी और ये रिटेंटिविटी की, कुछ समथिंग लाइक। अब आगे आ जाए, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना है कि मेरे पास में कहानी कुछ है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, OP जो है वो आपका क्या है, रिटेंटिविटी है। आप लोग ये पता होना चाहिए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये रिटेंटिविटी है। और OQ जो है वो मेरे पास में क्या है, बोले आपका कॉस्टिविटी है, कॉस्टिविटी, ठीक है ना। अच्छा देखें, और OQ डैश है वो भी आपका कॉस्टिविटी है, और OP डैश है वो भी आपका रिवर्स रिटेंटिविटी है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? बिल्कुल आ रही है समझ। अच्छा, अब समझें और सीखें कि हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है। पहले तो अपन को ये समझ आना चाहिए कि हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका होता है क्या, ये अलग लैंग्वेज है। हिस्टेरेसिस का मतलब आपका लैगिंग बिहाइंड, ठीक ना। अच्छा, लैगिंग बिहाइंड का मतलब समझें और सीखें कि मेरे पास में है क्या, I इज लैगिंग बिहाइंड ऑफ H, ठीक ना। I जो है वो हमारे पास में क्या है, समझें सीखें कि I जो है वो हमारे पास लैगिंग बिहाइंड ऑफ H है। मतलब H को जैसे जैसे मैं इंक्रीज डिक्रीज करूंगा, I मेरे पास में वेरी होता जाएगा। समझें और सीखें। लेट एज, देखिए अगर मैं आप अब से बोलूं
कि अगर एक एच की वैल्यू मैंने क्या किया, फिक्स किया, तो इसमें मेरे पास में आई की जो वैल्यू जो है वो आपकी 3 वैल्यूज मिल रही है, ठीक ना। एच मैंने फिक्स कर दिया तो आई की 3 वैल्यूज मिल रही हैं। वो मेरे पास में डिपेंड करेगा कि आपका मैग्नेटाइजेशन कितना है और आपका डीमैग्नेटाइजेशन कितना है, ठीक ना। आपका यहां से मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर से मैग्नेटाइज हुआ, फिर से डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर से आपका मैग्नेटाइज हुआ, ठीक ना। मतलब एक साइकिल में क्या होगा, आपका प्रोसेस चलेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना है कि हमारे पास में कहानी है क्या। अच्छा, अब आ जाए समझे सीखें कि आपको हिस्टेरेसिस का मतलब समझ आ गया। अब आ जाइए एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक ना। तो एरिया ऑफ ग्राफ हमारे पास में है क्या, ठीक ना। इसका जो एरिया जो होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपका आई इंटू आपका बी होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल हो जाए, मतलब आई इंटू अपन यहां लिख देते हैं क्या, एच, ठीक ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूं जो एच जो है, समझना कि मेरे पास में जो एच जो होता है या हमारे पास में जो एच और बी का जो रिलेशन है, मतलब समझना, ठीक ना। यहां से देखिए आई इक्वल टू हमारे पास में क्या है, आई इक्वल टू मेरे पास जाई एम इंटू क्या होता है, आपका एच होता है या नहीं होता, बोले कि बिल्कुल होता है। अच्छा, अब आपको मैंने एक रिलेशन और बताया था, कौन सा, कि मेरे पास में जो आपका समझना जो एच इक्वल टू होता है वो आपका क्या होता है, वी वाई म्यू होता है या नहीं होता, कि बिल्कुल होता है, ठीक ना। तो मेरे पास में यहाँ से आपका आई इंटू वी वाई म्यू, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या है, बोले आपका एरिया। अच्छा, अब समझें एरिया जो है वो हमारे पास में एक्चुअल में आपका होता क्या है, तो अपन ये समझते हैं कि मेरे पास में इसका जो एरिया की जो कहानी है वो मेरे पास में है क्या। लेट एज्यूम, चलें, तो एरिया बेसिकली हमारे पास में जो होगा वो आपका क्या है, वेस्टेज पार होती है, ठीक ना, या वेस्टेज वोल्टेज, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे पास में जो आपका जो एरिया है, समझना कि मैंने क्या किया, इसका एरिया जितना भी है, देखें इस प्रोसेस में हमारे पास में कुछ ना कुछ वेस्ट होगा, वेस्ट का मतलब कुछ पावर वेस्ट होगी, ठीक ना। तो ये मेरे पास में क्या है, इसको मैं डिनोट करता हूँ किससे, बोला आपका वेस्ट ऑफ पावर कंजप्शन, ठीक ना, या इसको अपन बोलते हैं क्या, आपका हिस्टेरेसिस लॉस। ये आपको यहां से पता होना चाहिए कि मेरे पास में आपका हिस्टेरेसिस लॉस आपका होता क्या है। अच्छा, चलें फिर अपन आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे की कहानी समझते हैं कि मेरे पास में आपका कहानी है क्या। देखें, बहुत अच्छे से आपको समझना है और सीखना है। लेट एज्यूम, चलिए फिर तो मैं इसको आगे चलता हूं, ठीक ना। और जो आई है, या मैंने आपको पहले बोला आई है, जो अपन वी ले सकते हैं, तो हमारे पास में जो एरिया जो है कुछ बुक्स में दिया होता है कि आपका वी इंटू वी वाई म्यू, बोले तो आपका बी स्क्वायर वाई म्यू, ठीक ना। ये आपका कुछ बुक्स में क्या है, आपका एरिया इस तरीके से क्या होता है, आपका डिनोट होता है, जो कि आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी देखें होनी नहीं चाहिए, सब कुछ आपके सामने है, ग्राफ आपके सामने है, किस तरीके से क्या कहानी हो रही है बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, कब मेरे पास में नेगेटिव आपका मैग्नेटाइजेशन होगा, कि मेरे पास में अपोजिट डायरेक्शन में कब मैं आपका आई इंक्रीज करूंगा, कब मैं आपका एच इंक्रीज करूंगा, सब कुछ आपके ग्राफ में, सब कुछ मैंने क्या किया यहाँ पे आपको नोट कराया है, ठीक है ना। अच्छा, अब चलें आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ कहानी समझते हैं कि है क्या, ठीक है ना। कुछ सॉफ्ट आयरन और स्टील के बारे में सब समझ लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, आ गए, ये भी रफ कर देते हैं अपन, जिससे कि अपन को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और अपन आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए फिर मेरे पास में क्या है, कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहला जो है मेरे पास में, मैं हेडिंग लिख देता हूं क्या, कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। अच्छा, सॉफ्ट आयरन और स्टील का कंपैरिजन अपन करते हैं कि हमारे पास में आपका ग्राफ क्या है, समझें और सीखें। लेट एज्यूम, तो सबसे पहले क्या है, मैं आपके लिए यहाँ पे दो ग्राफ बनाता हूं, एक तो बनाऊंगा सॉफ्ट आयरन के लिए, ठीक है ना, दूसरा मैं ग्राफ बनाता हूं किसके लिए, बोले आपका स्टील के लिए,
ये हमारे पास में कुछ ग्राफ है, कोई बात नहीं, बतख के बच्चे की तरह बन गया है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्या, ये हमारे पास ग्राफ है किसके, सॉफ्ट आयरन का, और ये मेरे पास में ग्राफ है किसका बोले, आपका स्टील का, ठीक ना। अच्छा, तो मेरे पास में आपके दो ग्राफ हैं, ठीक ना। अब हमारे पास में अगर दो ग्राफ है तो मेरे पास में क्या है, दो क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछूंगा क्या, विच मटेरियल, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक ना। अगर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपको कौन सा मैटर, कौन सा मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं यहां लिखता हूं, ठीक ना, समझे सीखे, मैं यहां से लिखता हूं, विच मटेरियल इज यूज टू ट्रांसफॉर्मर एंड मोटर, which material used to make a transformer core या एंड मोटर कोर। कोर का मतलब आप लोग समझ गए क्या, ट्रांसफॉर्मर कोर या मोटर कोर बनाने के लिए अपन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, समझे सीखे। पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका कंपैरिजन करता हूं थोड़ा सा, आ जाए। लेट एज्यूम कि मेरे पास में क्या है, सॉफ्ट आयरन और मेरे पास में स्टील, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या है कि सॉफ्ट आयरन का जो है हमारे पास में म्यू एस मतलब परमिएबिलिटी वो आपका ज़्यादा होता है। सॉफ्ट आयरन का जो रिटेंटिविटी जो है मेरे पास में आपका ओपी, ओपी का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको लिखा है क्या, ओपी, सॉरी, ओपी का मतलब आपका रिटेंटिविटी वो ज़्यादा होती है, ठीक ना। और इसका क्या है, जाई एम क्या होता है, ये ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है बोले आपका, ये सबको मैं लूंगा इज ग्रेटर देन, मैं यहां लिख देता हूं आर ग्रेटर देन, या लिख ही देता हूं मैं ग्रेटर देन स्टील, ठीक ना। अच्छा, समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है कि हमारे पास में सबसे पहला जो पॉइंट है समझना, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी देखिए आपको ग्राफ में नजर आ रहा होगा इसका, लेकिन इसका नहीं होता, रिटेंटिविटी इसका ज्यादा होता है, आपको ग्राफ में नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आप समझें कि एक्चुअल में जो, ये तो मैंने आपके रफली ग्राफ बनाए हैं, ठीक है ना। रिटेंटिविटी जो है वो सॉफ्ट आयरन का हल्का सा ज्यादा होता है, मतलब रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन इज बिट लार्ज, ठीक ना। थोड़ा सा क्या होता है आपका बड़ा होता है, किससे, आपका स्टील से, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कहानी है तो मेरे पास में समझें परमानेंट मैग्नेट अगर मेरे को बनाना है, ठीक ना, परमानेंट मैग्नेट बनाना है, इसका मतलब मैं आपको एक चीज समझ गया क्या, कि हमारे पास में जो स्टील का जो ज्यादा जो है वो हमारे पास में क्या है, देखें आपका, एक तो आपका कॉस्टिविटी है, कॉस्टिविटी ज़्यादा है, और इसका क्या है बोले आपका एरिया ज़्यादा है, ठीक ना। एरिया क्या होगा बोले आपका, एरिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन, ठीक ना, एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन, मतलब आपका ओ क्यू एस एंड आपका क्या हो जाएगा, एरिया बोले तो आपका एरिया भी आपका सॉफ्ट आयरन से क्या होगा बोले आपका ज़्यादा होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा, अगर कॉस्टिविटी और एरिया ज़्यादा है, जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, देखें कॉस्टिविटी ये मतलब ये हमारा O और ये मेरे पास Q, और कॉस्ट एरिया मतलब एरिया तो देखने से ही बड़ा लग रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो मटेरियल है वो आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाए। परमानेंट मैग्नेट का मतलब कि मेरे को यहाँ पे H जो है आपका नेगेटिव मेरे को ज्यादा लगाना पड़ेगा इसका मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए। यहाँ पर H आपको इजीली क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन आसानी से जीरो हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास में इसमें ज्यादा आ गई ना। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर इसमें ज्यादा आएंगी मतलब इट विल गेट मोर मैग्नेटाइज्ड, ठीक ना।
अगर ये ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका यूज करेंगे बोले आपका सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे। तो मैं यहां पे लिख दूंगा क्या बोले आपका सॉफ्ट आयरन, ठीक ना, वो सॉरी स्टील, वेरी वेरी सॉरी स्टील, ठीक ना। तो स्टील क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ये आपका काम में आएगा, क्योंकि इसमें क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है। अच्छा, अब देखिए विच मटेरियल इज यूज टू मेक अ ट्रांसफॉर्मर मोटर कोर, कोर बनाने के लिए। देखिए अब अगर ट्रांसफॉर्मर और मोटर की अगर कोर अगर मैंने बनाई है, तो मैं चाहूंगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ना हमारी कोर में क्या हो, कम से कम आए। मतलब आपका करंट इंक्रीज हुई तो थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, करंट डिक्रीज हुई या करंट आपकी डिक्रीज हुई तो थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, लेकिन आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम आनी चाहिए, ठीक ना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास में क्या है, लेस मैग्नेटाइज होना चाहिए, लेस मैग्नेटाइज आपका मटेरियल होना चाहिए। मतलब अगर लेस मैग्नेटाइज अगर मटेरियल है, इसका मतलब क्या है कि लेस मैग्नेटाइज, देखें इसमें मेरे पास में हल्की सी इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, इसका एरिया भी कम है, इसका कॉस्टिविटी भी कम है, ठीक है ना। तो लेस मैग्नेटाइज आपका कौन सा होगा बोले आपका होगा क्या सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन में क्या है बोले आपका लेस मैग्नेटाइजेशन होता है। और लेस मैग्नेटाइजेशन क्या है कि आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कोर जो यूज किया जा रहा है उसमें आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी कम से कम होंगी, जिसके थ्रू क्या करेंगे अपन सॉफ्ट आयरन को यूज करेंगे एज कंपेयर टू स्टील। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप स्टील का यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए किसका यूज करेंगे बोले आपका सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, हर एक का रीजन समझ आ गया क्या, ठीक ना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।